हेलो। सबको राम राम। लाइव जुड़िए। अभी हम गीता के प्रथम अध्याय के 11 नंबर श्लोक से स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही रक्षा, सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कि कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ है दुर्जय, जिसे कठिनाइयों से जीता जा सकता हो। महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। रामचरितमानस का संदर्भ। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्व विहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा भी भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है। इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कहते हैं ये सो अकायम तैत्रेय उपनिषद ब्रह्मानंद बलिक अनुवाक तक दक्षम बहुश्याम प्रजा ये। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया। वे अपार अनंत और असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप हैं, उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उसमें भी कोई वस्तु होती है तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है। इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाएगी। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम। भावे विद्यते देवः। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस्य भगवान सुख कर निधान करुणा भवन। रामचरितमानस का संदर्भ। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी बस में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्हीं सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं।
विचलित होते, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में दुर्गम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। सतु दीर्घ काल नैरत्यम सत्कारम अवसेवितो दृढ़ भूमि ही। दीर्घ काल की निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्यम संजयर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योक्षे शंखम दद्मो प्रतापवान। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 12। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्त ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाट ही है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए इन्होंने भी घोषणा की, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानगो मुखाः सह सेवाभ्यहन्त्य सशब्दस्तु मूलो अभवत्। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 13। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्य रूपी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिसमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर अहिर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम दद्मतुः। और ये प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेस मात्र कालिमा दोष है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यंदने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। ये अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्र दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 15। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। अब यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु के देन है।
श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते अहम भगवन, मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरों का स्पर्श करे। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाओ, जिसमें विरह, वैराग्य और अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन वह नीरा, रामचरितमानस का संदर्भ। रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिसे से शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यको उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम ब्रिकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चों में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चों में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महाबलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महाबलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। अब गीता के जो श्रीमद् रामचरितमानस के संदर्भ से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, रामचरितमानस का संदर्भ। और हमारे जो भगवान हैं वो कहीं भी हर जगह हैं, और वो कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो वो प्रीति से और प्रेम से ही प्रकट होंगे। जब हम भगवान में अच्छी श्रद्धा, दृढ़ प्रतिज्ञ होके उनको ध्याएंगे तो भगवान कहीं भी यहाँ भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान हमें सुनते हैं, हर जगह हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुल सहदेवश्च सुघोड़ मणिपुष्पकौ। गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर सह युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बिंदु महाराज ने जब बोला। एक सत्संग जो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चिंता सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य की सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के ईश्वर में स्वर मिलाकर सत्संग करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है।
पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चा पराजितः। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 17। काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वासः परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वासः का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम ईश वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं, सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसको आपको पाना है। सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा और सन्यास कैसा। अभी तक चलने वाले पथिक जब प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाए। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। दृष्टिद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराट सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्विकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रैपद्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महावायुः शंखादनु पृथक पृथक। गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 18। अचल पददायक द्रुपद ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक और महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाले अभिमन्यु इन सब में पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब के ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराजकर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तमूलो व्यनुनादयन्। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 19। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य, देवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय और अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियां का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रकं पिनध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्जम पांडवः। और ये प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 20। ऋषिकेश
तदा वाक्यमिद महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सम मानी निरादर आदरहि मानस, पतंजलि योग दर्शन में भी है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण्य वशीकर संज्ञाम वैराग्यम, अर्थात प्रकृति के देखा सुनी वस्तुओं से विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्व ज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सद्गुरु से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करें? यावदेतान निरीक्षेयहम युद्ध कामनाव स्थितान कैर्माया सह योद्धव्यम मन विस्मरण समुद्यमे। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 22। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। युत्स्यमान व्यक्षेयहम यम यतेत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकार्षवः। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 23। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वाम रथोत्तमम्। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 24। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् स्म वेतां कुरु नीतिः। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 25। संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोण और महीक्षिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देख। यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है जो हमारे आत्मा और हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, यही उत्तम है, जिसके अनुत्तम मलिनता न हो। तत्रापश्य स्थिताम न पार्थ प्रतिनथम पितामहान आचार्यन मातुलाम भातृ नपुत्रा पौत्रान् सखी स्तताम स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयो अर्पि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार और ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है।
आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास और खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। तान समीक्षम स कौन्तेयः सर्वान् बंधुन नवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषीदन्मीब्रवीत। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 27। और इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अंत्य करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही है। अतः बोला, अर्जुन उवाच दृष्टेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंतिमं गत्राणि मुखम च परिशुष्यति वैपत्सुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 29। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सुखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवम अस्त्रंसते हस्तांग त्वं कश्चैव परिद्यहते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 30। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वाम स्वजन माहवे। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 31। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगर्थ जीवितेन वा। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 32। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाले सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है, कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी कोई प्रयोजन है क्यों? इस पर कहता है, ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिताम युद्धेम प्राणास्त्यक्त्वाम धनानि च। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 33। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखाधिक इच्छित है वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें इच्छित राज्य था तो परिवार को लेकर भोग सुख धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहेगी। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तताम्। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 34। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इस प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं।
एतान्न हन्तुमिच्छामि गणतो अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राज्यस्यम हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों की राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्षों को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता, परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद, मित्र, गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें, और इन सब की व्यवस्था करते हुए वह परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन सब संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है। मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बुझे। विनय पत्रिका का संदर्भ 124 नंबर चौपाई। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। इहेव तैर्जितम सर्गो येषां साम्ये स्थिति मनः। केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता है कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इसके साथ रहकर भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक सीमित थी। वह त्रैलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इससे आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्यम धृतराष्ट्रान्नं नः का प्रीति स्या जनार्दनः पापमेवार्षेद् अस्मान्हं त्वक्तानातातयिनः। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता है होगी? जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र, उसमें उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वह आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, मद, लोभ आदि का समूह ही सबसे बड़ा आतताई है। तस्मान अर्थहार वयम हंतु धृतराष्ट्रान् स्वन् बंधवान् स्वजनम ही कथम हत्वाम सुखिनः श्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। और स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इससे रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? मोह है तभी सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान मोह न रहे तो
कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश के द्रोह और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते हैं। यह उनकी कमी है। फिर भी कथम न यज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् विवर्तितुं कुलक्षकृतं दोषम प्रपश्यद् जनार्दनः। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण में जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यह अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्म नष्टे कुलम कृतिस् मद्मर्मो मभिव्युक्तः। और प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 40। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। जय श्री कृष्ण। अब आज हम इतने ही तक, इसके आगे हम अगले सेशन में फिर से आपके बीच प्रस्तुत होंगे। यह गीता है और श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता की हम अभी व्याख्या कर रहे हैं। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी ने अपने हाथों से लिखा है और इसमें ये संसारिक जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा कुरुक्षेत्र था, वो सांसारिक नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र, जो हमारा यहाँ हमारा जो मन है और हमारा शरीर है, हमारे मन और शरीर के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, वही हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और उसके अंदर भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन और युद्ध में स्थिर और नियम रूपी नकुल का जब कर्म रूपी कुंती का जब जन्म होता है, तब ये आसुरी संपत्ति पे विजय पाने के लिए दैवी संपद का जन्म होता है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री अड़गड़ानंद स्वामी जी महाराज की जय हो।